उसका निर्देशक है, उसके दिए हुए एड्रेस पर उसका नहीं पाया जाना वर्षों से, 10 साल से 15 साल से। ये सवाल है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। मैं उसको फिर कॉन्क्रिटाइज करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि ये मैं तीखे सवाल कर रहा हूं, केजरीवाल जी उसके सीधे जवाब देंगे। कंपनी फिक्टिशियस है। कंपनी के डायरेक्टर एक नहीं 30-35 कंपनी में डायरेक्टर हैं, डमी कंपनीज में। नंबर 3, कंपनी जो एड्रेस देती है वहां पर कंपनी नहीं पाई जाती है दिल्ली में। नंबर 4, कंपनी के डायरेक्टर हेम प्रकाश हो या बाकी हो, वो जो अपना एड्रेस देते हैं वो उस एड्रेस पर नहीं बताए जाते हैं। और ये सारा मैं नहीं कह रहा हूं, सब मीडिया में विस्तार से आया है। और ये कंपनी जिसका कोई व्यापार नहीं है, यह कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, यह कंपनी जिसका कोई टर्नओवर नहीं है, यह कंपनी जिसने कोई क्रेडिट भी नहीं लिया है। ये 4 सवाल हैं केजरीवाल जी। और यह कंपनी आपको 50-50 लाख रुपए देती है, एक दिन में आप इनकैश करते हैं। तो आप तो इनकम टैक्स के पदाधिकारी रहे हैं। भारत की राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के सबसे बड़े क्लेमेंट हैं। यू आर द बिगेस्ट क्लेमेंट इन द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मोरालिटी इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है, इसके जवाब दीजिए। आपकी कोई स्वयं की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? पार्टी की ओर से कई सवाल पूछे गए, मैं आज उनको दोहराऊंगा नहीं, आप सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने अपने लिए मानक तय किए हैं और हर मानक से वो अलग दिखाई पड़े हैं। The political conduct has been completely contrary to the standards which Arvind Kejriwal set for himself. और इस पर कई सवाल उठाए हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यह तो आपके नैतिकता के दावे की कलई खोलता है। It exposes your halo and the claim of morality in the polity of India. और उस सवाल का आप जवाब नहीं देंगे और कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लो, कहेंगे हमसे आंख में आंख मिलाकर बात करो। देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने यह सच्चाई अब सामने आ गई है। श्री अरविंद केजरीवाल जी प्लीज आंसर। श्री अरविंद केजरीवाल जी कृपया उत्तर दें। आपने एक ऐसी कंपनी से पैसा क्यों लिया जिस कंपनी का कोई व्यापार नहीं, जिस कंपनी का कोई मुनाफा नहीं, जिस कंपनी के डायरेक्टर एक नहीं 30-30 डमी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी का एड्रेस फिक्टिशियस है, जिस कंपनी के निर्देशक का पता झूठा है? ये 5 सवाल बहुत सीधे हैं और 5 सवाल प्रमाण के साथ सामने हैं। इसका जवाब चाहिए। प्लीज डोंट रन अवे। कृपया करके इस सच्चाई से ना भागिए। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते तो सच्चाई है, काले धन को सफेद करने की सीधी कार्रवाई हुई है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। कहा जा रहा है तो हमें चेक में मिला, तो जो मनी राउटिंग होती है जिसकी चर्चा कल अरुण जेटली जी ने की थी, वो तो बहुत सही है भाई। काले धन को व्हाइट करने के लिए तो इस तरह की डमी कंपनी का उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। कंपनी हवा में है, कोई रिटर्न फाइल नहीं करती। मतलब क्या आम आदमी पार्टी को कोई कहीं से भी चेक लाकर दे देगा तो कहेंगे चेक है, हमें इससे और मतलब नहीं है? तब तो कल जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर पर आप आरोप लगाते रहे हैं, कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है उसका सर्टिफिकेट दिया जाता था। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन पर रोज वो चिट निकाला करते थे। हमारे दिल्ली के पत्रकार मित्रों को मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और कौन करप्ट है उसकी भी सूची निकाला जाती थी। स्विस बैंक का अकाउंट ही नहीं, इस देश में कौन करप्ट है
उसका भी सर्टिफिकेट केजरीवाल जी दिया करते थे। तो उस समय आपसे जब सवाल पूछे गए तो आप आज अब उत्तर नहीं देंगे। श्री अरविंद केजरीवाल, प्लीज स्टैंड बाय द स्टैंडर्ड्स यू हैव क्लेम फॉर योरसेल्फ टू बी जज्ड। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कृपया उन मानकों पर खड़े होइए जो मानक आपने अपने लिए तय किए थे और कहते थे कि हम सबसे अच्छे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसकी मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं मित्रों। स्पष्ट रूप से मुझे कहना है कि आज जब एसआईटी बनाइए, आपको जो करना है करिए, आप पीआईएल फाइल करिए। आपके पास अच्छे वकीलों की फौज है जो काफी पीआईएल फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हम कहां मना करते? अपनी कमजोरी क्यों छुपा रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते कि श्रीमान हेम प्रकाश जो 30-30 कंपनियों के, डमी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी से 2 करोड़ रुपया क्यों लिया? यह सवाल है, उसका जवाब दीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए शायद 40-50 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। हमें गिरफ्तार कर लो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, लेकिन अपनी चोरी जो पकड़ी गई है, अपनी जो कमजोरी पकड़ी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, हम अपेक्षा करते थे कि जो ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं, कमजोरी है, सच्चाई से भागना है, ये जो चुभते हुए तीखे सवाल हैं, इन सबों का उत्तर श्रीमान केजरीवाल जी देते, वो नहीं मिला है। आज हम दोहरा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में अगर वो प्रामाणिकता, पारदर्शिता, नैतिकता और नई राजनीति की बात करते हैं तो उनका जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे दावे खोखले होंगे। लेट मी कंक्लूड माय दिस issue of the press conference that all his claim to be the sole custodian of propriety, of probity, of morality, and of standard-led politics in India stands completely exposed because of his conspicuous silence to squarely face these searching questions. मित्रों, एक बात तो मुझे ये कहनी थी। मित्रों, एक दूसरी बात मुझे कहनी मित्रों एक बात हमें कहनी थी। जो हमारे दिल्ली का विजन डॉक्यूमेंट आया था, उसमें इनएडवर्टेंट मिस्टेक, अनचाही भूल और टाइपिंग भूल के कारण इमिग्रेंट शब्द का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो गया था। इसका पार्टी को बहुत ही खेद है। अगर आप इसी को देखें तो अंग्रेजी में हेडिंग टाइपिंग भूल थी, लेकिन उसके नीचे में नॉर्थ ईस्टर्न माइग्रेंट्स की बात कही गई है, स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ओरिजिन की बात कही गई उसी के नीचे में। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने उत्तर पूर्व के भारतीय भाइयों और बहनों और बड़ों की सुरक्षा के लिए और संरक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रही है, चाहे वो कर्नाटका हो या चाहे वो दिल्ली हो या भारत का कोई भी अंग हो। हमारे उत्तर पूर्व के भाई बहन हिंदुस्तान में जहां भी रहते हैं, भाजपा उनकी सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रही है, उनके संवर्धन के लिए समर्पित रही है। द बीजेपी हैज फर्मली बिलीव्ड that our sisters and brothers of Northeast are proud citizens of India. And wherever they are, the BJP always walks the extra mile to ensure their protection and security, be it in Karnataka, be it in Delhi, or in any parts of India. तो ये जो इस inadvertent mistake, typical mistake is seriously regretted.